हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी सेमिस्टर 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पार्टनरशिप 1 जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल्स जो है उसी चैप्टर लेके हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर दे चुके हैं, जहां पे हमने बिल्कुल डिटेल्स आपको बता दिए हैं, थियोरेटिकल भी है, मैथमेटिकल पोर्शंस में भी आपको बताया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल MCQ लेके डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो आपका एग्जाम में आ सकते हैं, मैथमेटिकल MCQs स्पेशली, उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। आगे हम और भी MCQs के ऊपर और भी कुछ लेक्चर बनाएंगे। अभी जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQ सेशन, ठीक है बच्चों। तो आप लोग हमारे साथ साथ में MCQ सॉल्व करते रहिए, तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। चले फिर आज हम स्टार्ट करें। चले आप लोग साथ साथ में कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में करते रहिए, फिर आपको भी फायदा होगा और समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है बच्चों। चले फिर स्टार्ट करें। चलिए, हमने प्रॉब्लम ले ली है, आपका स्क्रीन में आप देखिए। एक प्रॉब्लम हमने एक एक करके प्रॉब्लम लिया और उसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है, ठीक है। आप लोग भी हमारे साथ साथ में करते रहिए, आप भी कोशिश कीजिए, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए पहले क्या बोला गया है प्रॉब्लम। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज ऑफ 2,10,000 एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल, देखिए कितना 2,10,000, प्रॉफिट कितना है 2,10,000 एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट अ कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ पे एक मैटर है, आप अच्छे तरीके से इसको समझना। 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन इज, तो पार्टनर्स का कमीशन कितना होगा। अब आप लोग भी ट्राई करो, आपसे हो रहा है कि नहीं देखते हैं, फिर हम भी करेंगे, है कि नहीं। आप लोग तुरंत ट्राई करो, हम भी ट्राई कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। चले देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहला काम क्या होगा, पहला काम ये देखना है भाई, क्या बोला गया है कि बोला है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब है उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बनेगा, जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है, कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसका 5% उसका इंटरेस्ट है। लेकिन आपको तो दिया गया बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट, तो फिर कैसे करेंगे। अब देखते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है भाई 2,10,000 आपको बोल दिया गया है, हमसे लिखा है, वहां पे से कॉपी करके लिख दिया। अब हमको एक काम करना है, हम पकड़ लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बी 100। अगर प्रॉफिट मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, कमीशन कितना है 5% कमीशन है, तो 100 के ऊपर 5% मतलब कमीशन कितना होगा 5 होगा। देयरफॉर कमीशन कितना होगा, कमीशन देखिए कमीशन कितना होगा 100 हो गया आपका, क्या 100 हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखते हैं हो गया आपका 100, तो कमीशन कितना होगा 5 होगा, 100 का 5% मतलब 5 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 105। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट चार्ज करने के पहले आपका जो प्रॉफिट है कितना है 105 हो गया।
समझ में आया? क्लियर? ठीक है, चलिए फिर ये 105 जो है वो आपका आप बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन आपका प्रॉफिट कितना है? 2100। तो फिर इसमें देखिए 105 के अंदर 5 क्या है? प्रॉफिट है। तो हम तो 214 टाइम 0 मतलब 2,10,000 के अंदर कितना प्रॉफिट होगा? चलिए मतलब प्रॉफिट नहीं सॉरी कमीशन कितना होगा? तो फिर कमीशन कितना होगा? कमीशन इक्वल टू 2100 इंटू 5/105, क्योंकि 105 के अंदर आपका प्रॉफिट है 5, तो ये 2 लाख प्रॉफिट नहीं सॉरी बार बार हम गलत कर रहे हैं। कमीशन 105 जो टोटल प्रॉफिट है उसके अंदर कमीशन कितना है? 5 है। तो फिर ये 2,10,000 में कमीशन कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो 5/105 इंटू 2,10,000, ठीक है। तो कितना आएगा भाई? 5/105 इंटू 2,10,000 करेंगे तो कितना आएगा? कर लो, 214 टाइम 0 डिवाइड बाय 105 इंटू 5 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10,000। ये आगे आपका प्रॉफिट कितना, सॉरी कमीशन कितना? कमीशन आगे आपका कितना? 10,000। इसमें कोई ऑप्शन है 10,000 का? देखिए A 15, B 5,000, C 10,000। तो आपका ये ऑप्शन 10,000 मतलब C हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर आपको आफ्टर चार्जिंग चार्ज कमीशन दिया जाता है तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना होगा? पहले आप पकड़ लेंगे कि भाई प्रॉफिट जो है वो 100 है। अगर परसेंटेज आपका बोला जाएगा कि कमीशन परसेंटेज कितना है, अगर यहाँ 5% था तो हमने 5 जोड़ के 105 हो गया आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन हो गया। फिर बिफोर चार्जिंग कमीशन जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, तो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट 105 से अगर आपको 5 आपका प्रॉफिट है तो 2,10,000 में आपका प्रॉफिट कितना होगा? आगे साम्स में ऐसे भी आपको मिलेगा 10% दे दिया जाएगा, तब आप कैसे करेंगे? तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10/110 इंटू जो प्रॉफिट दिया रहेगा आपको। लेकिन अगर ये आफ्टर चार्जिंग चार्ज कमीशन होता है तो ये है तरीका आपको कैलकुलेट करने का। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़े? क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे और एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए क्या बोला गया है। ए पार्टनर्स ड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर मंथ की एंड पे एक पार्टनर ने 500 करके ड्रॉ किए हैं। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम विल बी, मतलब ड्राइंग कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? कितना होगा भाई? आप भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, कितना मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कब ड्राइंग करने से कितना महीने का कैलकुलेशन होता है, वो आपको पिछले जो वीडियोस है उसमें हमने डिस्कस किए थे, आप लोग पढ़े होंगे। तो फिर इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ट्राई कीजिए। फिर देखिए क्या बोला गया है। 500 करके ड्रॉ किए, कब ड्रॉ किए? एंड ऑफ द मंथ। 500 करके ड्रॉ किया गया है, कब ड्रॉ किया गया है? 500 करके ड्रॉ किया गया है एंड ऑफ ईच मंथ। अगर एंड ऑफ ईच मंथ इक्वली अमाउंट ड्रॉ किया जाता है तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन होगा कैसे होगा? कितने महीने के लिए होगा? एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो 5.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। कितने? 5.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा। देखते हैं फिर इंटरेस्ट रेट है 6%। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करते हैं। इजिकल टू, देखिए कितना ड्रॉ किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? कितना ड्रॉ किए हैं? 500 करके ड्रॉ किए हैं। कितने महीने ड्रॉ किए हैं? 12 महीने। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट है? 6%। 6/100 करेंगे, ठीक है। और एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ का एंड में ड्रॉ किए हैं तो 5.5 मंथ्स के लिए होगा। 5.5 मतलब 5.5 महीना, 5.5/12। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से काट देते हैं, 12 कट गया आपका, 100 में काट दो इसको तो 5 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, 5 × 6 इंटू
5.5, 5 इंटू 6 इंटू 5.5 कितना आ जाएगा? आगे आपका 165। ये आगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग एवरी मंथ के एंड पे होता है, इक्वल अमाउंट होता है, तो 5.5 मंथ मतलब 5.5 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा, 5.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा। तो फिर कितना आया? 165। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? देखिए बी 165। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आपका आंसर के साथ हमारा मैच हो गया। आपने तो पहले कर चुके होंगे। चलिए, समझ में आया? आगे बढ़े, चलते फिर। चलिए, और भी एक प्रॉब्लम आगे देखिए क्या बोला गया है। ए पार्टनर ड्रू ₹300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब देखिए उसमें एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहे थे। अब इसमें मंथ की शुरुआत में ड्रॉ किए हैं, कितना करके? 300 करके ड्रॉ किए हैं। सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट 5% पर एनम। इंटरेस्ट रेट कितना है? 5% पर एनम है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? कैलकुलेट कर लीजिए, आपको तो आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एंड ऑफ मंथ में अगर होता है तो 5.5 महीने के लिए 5.5। अगर मंथ के शुरुआत में ड्राइंग होता है तो 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, मतलब 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चले फिर फटाफट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू फार्मूला नहीं, मतलब 300 आपने ड्रॉ किए हैं, कितना महीना? 12 इंटू कितना परसेंट है? 5% है, 5/100 इंटू कितना महीने के लिए होगा? 6.5/12, क्योंकि मंथ की शुरुआत में ड्रॉ किए हैं तो फिर 6.5/12 होगा। फिर तो देखिए यहाँ काट दीजिए, 100 में काट दीजिए, 3 आ गया। फिर ये 12 हटा दीजिए तो फिर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 मतलब 15 इंटू 6.5। ठीक है, कितना आ गया? आ गया आपका 97.50। 97.50 आया समझ में? अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग होता है तो 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, और इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? ड्राइंग का जो मंथली ड्राइंग है वो इंटू 12 मंथ, 12 महीने के लिए टोटल 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितना परसेंटेज बोलेंगे वो परसेंटेज लगाएंगे और 6.5/12 करेंगे, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन 97.50 मतलब ए, आपका आंसर हो गया ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ में आया? मजा आ रहा है सम्स करने में? जरूर मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। अब ये तो सही, ये तो सामने ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब इससे पहले से जो इसके अगले वाले जो साम को सॉल्व करके दिखा है वही है। देखिए ये पार्टनर ड्यू 300 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट 6%, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी। आपको पता ही है कैसे कैलकुलेशन करना होगा, आप कीजिए फटाफट। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, आपको आ रहा होगा जरूर। कैसे करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 300 पर मंथ आपने ड्रॉ किए हैं, 12 महीने, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6% है भाई, तो 6/100 कीजिए। और ये कब ड्रॉ किए हैं? एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 5.5/12 करना पड़ेगा। फटाफट आप कर लीजिए, काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 0 यहाँ से हटा दीजिए, 3 आ गया, 3 इन 6 मतलब 3 इंटू 6 इंटू 5.5 हो जाएगा। तो आगे आपका आंसर कितना? 99। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? डी। तो डी में टिक कीजिए भाई साहब, हो गया सॉल्व। बहुत इजी है, आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
ये ड्राइंग वाला मैटर आपको याद रखना पड़ेगा, कब ड्रॉ होने से कितना दिन के लिए, कितना मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। अ पार्टनर ड्यू ₹4,000 at the beginning of each quarter subject to interest 10% per annum. The amount of interest on drawings will be। अब देखिए उसने ड्रॉ किया है क्वार्टर में और क्वार्टर की शुरुआत में ड्रॉ किए हैं, तो फिर यहाँ कैसे कैलकुलेशन होगा भैया, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? 10% करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगर ड्राइंग आपका क्वार्टरली बिगिनिंग में होता है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में होता है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेशन करना है वो 7.5 मंथ्स के लिए करना है। टोटल जितना ड्राइंग होगा उसके ऊपर 7.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है भैया, चले फिर कैलकुलेशन करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, कैसे कैलकुलेशन करेंगे भाई? क्वार्टरली ड्रॉ किए हैं। क्वार्टर मतलब समझते हैं आप, क्वार्टर का मतलब है पूरा साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है, 4 क्वार्टर्स होता है। हर क्वार्टर में उसने 4,000 करके ड्रॉ किए हैं, तो चारों क्वार्टर में कितना ड्रॉ किए हैं टोटल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। रेट कितना है भाई साहब? रेट है आपका 10%, तो 10/100 कर दो, है कि नहीं? और कितने महीने के लिए कैलकुलेशन होगा? 7.5 मंथ्स के लिए, मतलब 7.5 मंथ्स, तो 7.5/12 कर दो। ठीक है, फिर आप आंसर निकालो कितना आ रहा है। अब थोड़ा कटपीट कर देते हैं, ये जीरो हटा देते हैं, ये जीरो और एक जीरो यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है भैया, तो फिर क्या, अब देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 इंटू 4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 कर देते हैं। आ गया आंसर, कितना आया? 1000। ठीक है भैया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका 1000। मतलब ड्राइंग अगर क्वार्टरली होता है और क्वार्टरली बिगिनिंग में होता है, हर क्वार्टर की शुरुआत में होता है, तो 7.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन करना है। और टोटल ड्राइंग जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए क्वार्टरली जितना ड्रॉ हुआ है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर्स होता है, और हर क्वार्टर में जितना किए हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा साल का कितना ड्राइंग है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ये आपका ऑप्शन है नंबर ए हो गया आपका आंसर, 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर समझ में आपको आ रहा है जरूर आप कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा, क्योंकि फिर हम और अच्छे एमसीक्यूज आपके पास लाएंगे और समझाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हेल्प हो रहा है जरूर आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चले फिर आगे। चलिए, क्या बोला गया देखिए, ए पार्टनर ड्यू 3000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। आप देखिए क्वार्टर के मिडिल में ड्रॉ कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% करके इंटरेस्ट है, और 3000 करके ड्रॉ कर रहे हैं। कब ड्रॉ कर रहे हैं? मिडिल ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग होता है भाई, कितने महीने के लिए कैलकुलेशन होगा? अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर ड्राइंग होता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है, अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग होता है सेम अमाउंट, तो आपको कितना महीने के लिए? 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना होगा। ये आप लोग नोट करके रख दीजिए। ठीक है, ये आप लोग नोट करके रखिए। तो फिर देखिए कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, कितने करके ड्रॉ किए? 3000।
साल में कितने बार ड्रॉ किए हैं, क्वार्टरली ड्रॉ किए हैं तो 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई करें। फिर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12%, 12/100 करें। फिर हमने क्या बोला, कितने महीने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6 महीने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये 6/12 कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो काट पीट कर देते, थोड़ा सा काट देते, 1 2 0 यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ भी 2 0 हटा देते हैं, ये 4 से काट देते हैं इसको। अच्छा 4 को रहने दो, 4 ऐसे रहने दो, ये 12 12 हटा देते हैं, आउट हो गया 12, अब रह गया 34 और 6, तो मल्टीप्लाई करें, 30 है इंटू 4 है इंटू 6 है, आ गया भैया, कितना आया, आ गया आपका 720। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आया समझ में भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन हुआ, 3000 इंटू 4 बार ड्रॉ किए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और कितना परसेंटेज है, 12%, तो 12/100 हो गया। और कितने महीने के लिए कैलकुलेशन करना है, 6 महीने के लिए, क्योंकि ड्राइंग जो हुआ है वो मिडिल ऑफ क्वार्टर हुआ है। अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर होता है तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना है। आया समझ में भैया? चले आगे बढ़े, तो आंसर आपका क्या हुआ, आंसर हो गया सी 720। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए अब देखो क्या बोला गया है। ए पार्टनर ड्रू 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट 10%। तो कितना करके ड्रॉ किए हैं, 5000 करके। कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, 10% है। कब ड्रॉ किए हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर के एंड पे अगर ड्रॉ होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेशन होगा। अगर क्वार्टर के एंड पे अगर ड्रॉ होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने महीने के लिए कैलकुलेशन होगा, 4 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा। पूरा जितना ड्राइंग होगा उसके ऊपर 4 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आप नोट्स करके रख दो ये सब, क्योंकि इसी के ऊपर में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। चले फिर, चले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करें, आप लोग भी करो साथ साथ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना करके ड्रॉ किए, 5000 करके ड्रॉ किए। कब ड्रॉ किए, कितने बार ड्रॉ किए हैं, क्वार्टरली ड्रॉ हुआ है, तो इसका मतलब है 4 बार ड्रॉ किए हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करें। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10% है, 10/100 करें। अब आपको बोला हमने अगर ड्रॉ अगर हो रहा है आपका एंड ऑफ क्वार्टर, तो इसका मतलब है कितने महीने के लिए कैलकुलेशन होगा, 4 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा, तो ये 4/12। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आप कैलकुलेशन करें, देखते हैं कितना आता है। कितना ड्रॉप हुआ है, 5000 इंटू 5000 इंटू 4 इंटू 10%, फिर इंटू 4/12। 5000 इंटू 4 इंटू 4 तो फिर देखिए कितना आता है। तो 5000 इंटू 4 बार ड्रॉ किए हैं, इंटू कितना परसेंट है इंटरेस्ट, 10% है, तो 10% इंटू 4 डिवाइड बाय 12। तो ये आगे आपके पास 666.666 डॉट चलता रहेगा, तो इसका मतलब है 667।
ठीक है, ये आगे आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 667। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ये डी हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगर ड्राइंग होता है क्वार्टरली और वो भी एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो वो 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर एंड ऑफ द क्वार्टर में कैलकुलेशन होता है तो वो टोटल ड्राइंग के ऊपर 4 मंथ के लिए कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, क्या बोला गया है, ए पार्टनर ड्रू 500 एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। एक पार्टनर ने ड्रॉ किए हैं 500 करके हर मंथ की मिडिल में, मिडिल ऑफ ईच मंथ। सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट कितना, 6% है, इंटरेस्ट है उसका 6%। 500 करके ड्रॉ किए हैं, कब ड्रॉ किए हैं, मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन होगा? अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्राइंग होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपका 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा। टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका 6 मंथ्स के लिए। ठीक है बच्चों, वो आपका 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा। चलिए फिर देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग साथ साथ में करते रहिए हमारे साथ साथ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 500 आपने ड्रॉ किए हैं, कितने महीने ड्रॉ किए हैं, 12 महीने, इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% है, तो 6/12 इनटू फिर कितने महीने के लिए कैलकुलेशन करना है, मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर ड्रॉ होता है तो 6 महीने के लिए, तो 6/12। ठीक है, सॉरी इसमें तो 6/100 होना चाहिए था, हमने इसको कैसे 12 लिख दिए, 6/100 क्योंकि ये 6% है, 6% मतलब 6/100 और 6 महीने के लिए कैलकुलेशन करना है तो 6/12 होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 12 तो ऐसे भी कट जाएगा, इसमें 100 से काट देते हैं तो 5 आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, 5 इंटू 6 कितना आ गया, 180। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 180। चलिए आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, ये हो गया आपका 180 आंसर। समझ में आया? अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्राइंग होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आया समझ में? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं। देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट कितना है ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, 55,000। आपका 55,000 है प्रॉफिट। अमित इज टू गेट अ कमीशन। अमित है एक पार्टनर जिसको कमीशन मिलेगा कितना, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है इसके ऊपर उसको 10% मिलेगा। क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और एक पार्टनर है जिसका नाम है सुमित, इज टू गेट, वो भी कमीशन उसको भी मिलेगा कितना, 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखिए ऑल कमीशन चार्ज करने के बाद जो होगा उसके ऊपर उसका 10% कमीशन मिलेगा। अब देखिए इस तरह का हमने ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपको प्रॉब्लम दिखाए हैं और ये भी ऐसे ही है, लेकिन इसके साथ और एक भी जुड़ गए हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलते हैं सॉल्व करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। आप भी पानी पी लीजिए। चले फिर स्टार्ट करें। पानी आपने भी पी लिए हैं, अब हम भी पी लिए हैं। अब हम शाम शुरू करें, क्योंकि इसको पानी पी के ही आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझे? तो समझते हैं पहले। भाई देखिए अमित को जो कमीशन मिलेगा वो तो सीधा सीधा 55,000 के ऊपर ही मिलेगा।
क्योंकि उसको नेट प्रॉफिट के ऊपर मिलना है। तो पहला काम क्या करना है, अमित का जितना प्रॉफिट है उसको हटा दे यहाँ से, उसके बाद जो बचेगा उसको देखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अमित एंड सुमित कमीशन। कितना है 55,000 आपको बता दिया गया है। इससे हम पहले क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, अमित का जो कमीशन है उसको अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, लेस अमित कमीशन, क्योंकि आपको तो पूछा गया सुमित का कमीशन क्या होगा। तो अमित का कितना कमीशन है, अमित कमीशन, हैंड राइटिंग बहुत ही घटिया हो रहा है, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अमित कमीशन, अमित कमीशन कितना होगा 55,000 जो है उसी के ऊपर आपका 10% किया जाएगा, क्योंकि बोला है उसी का 10% है प्रॉफिट का ही। तो 55,000 का 10% करेंगे तो 5,500 आएगा, है कि नहीं भाई, है ना। तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49,500। ये जो अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट है, ये बिफोर चार्जिंग सुमित कमीशन, लेकिन आफ्टर चार्जिंग अमित कमीशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसके सीधा सीधा लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सुमित कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सुमित कमीशन हो गया आपका ये। अब आपको पूछा गया सुमित का कितना कमीशन होगा, बोला गया कि जितना सारे कमीशन है, दोनों पार्टनर का जितना कमीशन है वो लेस करने के बाद, चार्ज करने के बाद, मतलब इससे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कि आपको प्रॉब्लम में अभी हम करवा के आए हैं। अगर ऐसे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो आपको कैसे करना होगा, आपको बताए थे कि हम पकड़ लेते हैं कि भाई जो कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 100 है, फिर कमीशन यहाँ पे बोला है 10%, तो कमीशन कितना होगा 100 का 10% का मतलब 10 है, तो जोड़ के कितना आ गया 110 आ गया। 110 आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन है और उसके अंदर आपका कमीशन कितना है 10 है। तो फिर भाई ऐसे होता है तो 49,500 में आपका कमीशन कितना होगा। तो ऐसे कैसे कैलकुलेशन होगा आप देखते हैं। कमीशन इक्वल टू कैसे लिखेंगे, कमीशन ऑफ किसका कमीशन, ऑफ सुमित। सुमित का कमीशन कितना होगा 49,500 इंटू 10/110। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे 10/110, क्योंकि 100 अगर आपका कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट अगर 100 होता है तो कमीशन होता है 10, फिर 110 आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन फिगर होता है। तो बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट अगर 110 है उसमें कमीशन कितना है 10 है। तो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन आपका प्रॉफिट 49,500 है तो उसमें कितना कमीशन होगा 10/110 इंटू 49,500। दैट्स ऑल, आपको ये करना है। तो कैसे करेंगे, करते हैं फिर। तो 49,500 इंटू 10 कर देते हैं, डिवाइड बाई 110 कर देते हैं, तो आ जाएगा आपका 4,500 आ गया आपका 4,500। ये आ गया आपका कमीशन। किसका कमीशन है, सुमित का कमीशन, जो आपको पूछा गया था। सुमित का कमीशन कितना होगा, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप देख लीजिए कैसे किया हमने। ठीक है,
सुमित का कमीशन आप देखिए, पहले हमने क्या किया, अमित का जो कमीशन है वो सीधा सीधा प्रॉफिट के ऊपर था, तो हमने सीधा सीधा 10% करके यहाँ से निकाल दिए है। उसके बाद जो पड़ा हुआ है वो है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सुमित कमीशन। सुमित को कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है, मतलब सुमित का जो कमीशन है वो इस प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए है। क्लियर? तो फिर सुमित का कमीशन कितना होगा, कमीशन ऑफ सुमित इक्वल टू जितना ये अमाउंट है इसके साथ तो कमीशन जुड़े हुए हैं। अगर सुमित का कमीशन कितना होगा 49,000 इंटू 10/100, किंतु क्योंकि 100 जो है वो कमीशन चार्ज करने के बाद है, तो कमीशन चार्ज करने के बाद 100 है तो उसके अंदर कमीशन, उसके साथ कमीशन जोड़ेंगे 10, तो 110 जो कि ये 49,500 मतलब ये कमीशन के साथ साथ है। तो अगर 110 में से प्रॉफिट कमीशन उसका 10 है तो 49,500 में से कितना कमीशन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 4,500। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए 4,500। आया समझ में भैया? क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? ये थोड़ा सा ट्रिकी सम्स था, ठीक है भैया? समझ में आया? दोबारा समझना है। क्लियर हो गया? तो पैसे पहले इस तरह का रहेगा, तो पहले क्या काम करना है आपको, पहले आपको अगर एक पार्टनर का सीधा सीधा डायरेक्टली उसी के ऊपर परसेंटेज बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो सीधा आप कर लीजिए, करके वहाँ से माइनस कर दीजिए, जो पड़े रहेगा दूसरे पार्टनर का है कमीशन जोड़ के दूसरे पार्टनर का कमीशन और जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का जो प्रॉफिट है दोनों मिलके होगा ये। तो ऐसे हमने निकाल लिए। फिर उसके बाद दैट अमाउंट दिस अमाउंट इंटू 10/110, 10/100 क्यों किए, क्योंकि 10% प्रॉफिट से, इसलिए अगर 5% होता तो 5/105 करते, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले एक प्रॉब्लम में अभी आपको दिखाए थे। ऐसे ही आपको करना है। क्लियर है भैया? समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए नंबर 10 क्या बताया गया आपको प्रॉब्लम में, बोला गया इन अ पार्टनरशिप फर्म a partner is entitled to a commission of 8% of net profits of profits क्या है 1,08,000 after charging his commission the amount of partners commission is। आप देखो अभी आपको बताया, इससे पहले वाले जो प्रॉब्लम है यही आपको बताया है। आप तो तुरंत कर सकते हैं, जब तक हम बातें कर रहे हैं तब तक आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। फटाफट फटाफट करते रहिए, चलिए करते रहिए, ये तो फटाफट आपसे हो जाना चाहिए। 8% करके है और ये 1,08,000 आपका प्रॉफिट है, तो आपको करना क्या, आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन से कैलकुलेट करना है। तो मतलब ये आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन का जो अमाउंट है वो है 1,08,000, सॉरी ये हो गया आपका 1,08,000, रेट है आपका 8%। और आपको कैसे करना है वो आपको बता दिया। आफ्टर चार्जिंग चार्ज कमीशन होता है तो कैसे करना होता है 1 लाख, तो कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन इक्वल टू आपने कर लिया होगा, मैच करवा लीजिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं, 108,000 इंटू कितना परसेंट है भाई 8%, तो 8/108 क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग चार्ज कमीशन है। दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर? अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होना चाहिए, फिर कितना होगा 108 से अगर आप काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1000 और आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8000। अब देखिए आप बोलेंगे 8000 तो आया, लेकिन आप सही आया कि नहीं। आप देखिए अगर ये कमीशन लेस कर देते हैं, आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना होता है, प्रॉफिट आपको थोड़ा सा चेक करवाने के लिए हम बोल रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना होगा आपका 1,08,000 प्रॉफिट था भाई, आप उससे 8,000 जो कमीशन हुआ वो माइनस कर दीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा 1 लाख। ये हो गया आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आपका कितना प्रॉफिट है 1 लाख है। आपको बोला गया है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन 8% उसका प्रॉफिट कमीशन होना चाहिए, तो आफ्टर चार्जिंग जो कमीशन अमाउंट ये है आपका प्रॉफिट, तो फिर कमीशन कितना होगा देखिए, कमीशन इक्वल टू जो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट है उसका 8%, तो 1 लाख इंटू
8/100 कर देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। आ गया, देखिए कितना आया 8000। भैया आया ना 8000, यही तो था आंसर आपका, आया ना, समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे आ रहा है। तो ये 8000 आपको कहाँ तक करना है, यही करना है, नीचे वाले नहीं करना है आपको। नीचे कैसे आया और क्यों आया, क्यों ये सही आ रहा है कि नहीं, आपको हम चेक करवा के दिखाए कि भाई सही में आपको एक्चुअली क्या 8000 कमीशन आते हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर चार्ज करते हैं तो हम मतलब प्रॉफिट में कमीशन चार्ज करने के बाद जो आता है उसके ऊपर 8% है ना भाई, तो ये 1 लाख आया तो उसके ऊपर 8% किया तो आ गया देखो 8000। तो इसका मतलब है ये जो हमने प्रोसेस में कर रहे हैं वो सही आ रहा है आंसर। आप देखो इसका भी 8000 आया है, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े तो मतलब आंसर क्या हो गया, ए 8000 हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए ऐसे हमने कैलकुलेशन तो कर लिया, आपको समझा दिया कि कैसे एक्चुअली आंसर आ रहा है कि नहीं, वो आपको दिखाए कि अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है तो कितना हो जाएगा। 1,08,000 था, उससे आप 8000 कमीशन चार्ज किया, आपने माइनस कर दिया 1 लाख आ गया। अब देखिए आप इसके ऊपर सीधा सीधा 8% कीजिए, कितना आ रहा है 8000 ही तो आ रहा है, जो आंसर आपका यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास तो नहीं दिया गया ना आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया गया लेकिन पूछा गया आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो अगर ऐसे होगा तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, आज हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम लिए हैं, लगभग 20 प्रॉब्लम आपको लिए हैं, समझाएंगे आज। हो गया 10, अब 11 में हम पहुंच गए हैं। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अभय एंड रवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, 2:1 रेशियो है इसका। फिर और क्या बताया गया आपको, ड्यूरिंग द ईयर अभय विदड्रॉ 6000, उसने 6000 ड्रॉ किए हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के शुरुआत में ड्रॉ किए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 6% पर एनम। द एवरेज पीरियड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना वो नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया कि कौन कितने मंथ के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने मंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको सिर्फ देखना क्या है, ये जो ड्राइंग हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथ के शुरुआत में अगर ड्राइंग होता है, मंथ के शुरुआत में अगर इक्वल अमाउंट ड्राइंग होता है हर मंथ में, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग में होगा ड्राइंग, तो फिर 6.5 मतलब 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग आपका शुरुआत में होता है, हर मंथ के शुरुआत में बिगिनिंग में होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 6.5 महीने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया आंसर, सही है, समझ में आया, क्लियर है, ये आपको तो याद करना ही है। आगे बढ़े, देखो अगले वाले प्रॉब्लम में भी ऐसे ही कुछ पूछा गया होगा। देखो क्या बोला गया है, रीता एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:5। देखो 3:5 में रेशियो में वो ड्रॉ मतलब बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ड्यूरिंग द ईयर गीता विदड्रॉ 15,000, गीता ने ड्रॉ किया 15,000। कब ड्रॉ किया, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में ड्रॉ किए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 8% पर एनम। आपको क्या पूछा गया है, पूछा गया द एवरेज पीरियड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, मतलब कितने मंथ के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। ये भाई आपको पता ही है, आपको पता ही है कितना करना है। एंड ऑफ ईच मंथ होता है, तो अभी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके हमको दिखाए हैं कि एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो कितने महीने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो क्या होगा आंसर भाई 5.5 महीना होगा। अगर एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो फिर 5.5 मंथ्स के लिए होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या बताया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म विदड्रॉ विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं है, बिजनेस तो शुरू कर दिए हैं। ए हैज गिवन अ लोन, ए ने लोन दिए हैं बिजनेस को, ए ने लोन दिए हैं कितना 1 लाख लोन दिया टू द फार्म, फार्म को लोन दिया। एट द एंड ऑफ ईच एंड ऑफ द ईयर देयर इज ए लॉस इनकर्ड, लॉस हुआ है इन द बिजनेस
फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू बाय द फार्म। फार्म को पे करना है, किसको? ए को पे करना है। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट पे करना होता है? देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है, अगर पार्टनरशिप फार्म में कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है, तो इस केस में सिर्फ एक ही चीज़ पार्टनर्स को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पार्टनर को मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट मिलेगा वो भी फिक्स है, वो भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर का, मतलब पार्टनरशिप फार्म में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ देखने का ज़रूरत नहीं है। पार्टनर का जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्म को देना ही पड़ेगा पार्टनर को। और कितना परसेंटेज देना पड़ेगा? 6% देना पड़ेगा। मतलब 6% करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। पार्टनर जितना लोन देगा बिजनेस में उसके ऊपर 6% करके इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज मेंशन किया गया तो उतना मिलेगा। अगर पार्टनरशिप फार्म में कोई एग्रीमेंट नहीं, जो यहाँ बोला है ना विदाउट एग्रीमेंट, तो इस केस में क्या होगा? 6% करके इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम होगा, देखते हैं आगे क्या बोला गया है। देखिए, बोला गया ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फार्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। यहाँ भी देखिए वही बात है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप फार्म में कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए एंड बी दोनों पार्टनर है। ए हैज विदड्रॉन, ए ने ड्रॉ किए हैं 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। देखिए उसका जो कैपिटल से वो कैपिटल ड्रॉ किए हैं, उसने कैपिटल अमाउंट को विदड्रॉ कर लिया। मतलब रेगुलर जो ड्राइंग होता है नॉर्मल, वो नहीं है ये। एक्चुअल में उनका खुद का जो कैपिटल अमाउंट है उससे 50,000 उसने उठा लिए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मे बी चार्ज, कैसे चार्ज होगा? कितना परसेंट चार्ज होगा? बोला है 5%, 6%, 6% या नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। कौन सा होना चाहिए? आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? आंसर होगा नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। कोई इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। एक तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, दूसरी बात है उसने जो ड्रॉ किए उसका अपना कैपिटल को उठा लिए हैं भाई, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐसे भी नहीं होगा ना, उसका कैपिटल घट जाएगा। वो कैपिटल उठा लिए हैं तो कैपिटल घट जाएगा, तो उसके ऊपर उसको, मतलब वो ड्राइंग के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और एग्रीमेंट भी नहीं है, वो तो एक बात अलग ही हो गया। लेकिन मेन क्या है कि उसने कैपिटल अमाउंट को उठाए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड करते हैं। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन मार्च 31, 2025 आर 80,000, 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। देयर पर्सनल एसेट्स वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसमें आप ध्यान दीजिए। उसका पर्सनल एसेट एक्स का है 20,000, वाई का है 15,000, जेड का है 10,000। उनका कैपिटल कितना था? 80,000, 60,000, 40,000। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वली था। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी द फार्म वुड बी, मतलब फार्म के लिए उसका जो लाइबिलिटीज है कहाँ तक है, कितना तक है। ठीक है, देखते हैं। ए में बोला गया है 80,000, 60,000, 40,000, इसका मतलब जितना उसका कैपिटल बैलेंस है उतना तक ही है। बी ने बोला गया है 20,000, 15,000, 10,000, इतना है। और सी में बोला गया है आपको 1,75,000, 50,000। और डी में बोला गया आपको इक्वल। आप देखो कौन सा होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप सोचिए क्या होना चाहिए फिर। ठीक है, क्या होना चाहिए? कितना उसका लायबिलिटीज होना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना एक्सटेंट तक लायबिलिटीज उसका होना चाहिए? देखिए उनका कैपिटल जो है वो तो है ही बिजनेस में, वो तो जाएगा ही। एक्सटेंट, कितना एक्सटेंट तक उसका लायबिलिटीज होगा?
ये देखिए उनके पास जितना एसेट्स है, क्योंकि ये इसका जो लायबिलिटीज है कितना है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। पार्टनर्स का जो लायबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो इसका मतलब है उनका घर में भी जितना एसेट्स वगैरह है उसको भी बेच के उसका मतलब बिजनेस का लॉसेस चुकाना पड़ेगा। तो उनका जो लायबिलिटीज होगा कितना तक होगा, ये उनका जो पर्सनल एसेट्स भी है वो भी आ जाएगा लायबिलिटीज चुकाने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम दिया गया आपके लिए, तो पढ़िए पहले क्या बोला गया है, देखते हैं। अमल, बिमल एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एट द टाइम ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनरशिप। पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, जब प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे पार्टनर में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। क्या बोला गया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या बोला गया है, कितना है पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के पहले 4,50,000 प्रॉफिट हुआ है। एंड कमल जो है उसने डिमांड किया है कि भाई मेरे को मिनिमम 3 लाख देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, एज इज फिनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। क्या बोला, उसका फिनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छे नहीं है, इसलिए उसने बोला कि भाई हमको 3 लाख रुपया हमको प्रॉफिट पहले दे दो, उसके बाद बाकी आपस में बांट लेना। हाउएवर देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट। आप देखिए लास्ट में जाके आपको एक चीज़ बताया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पास कोई रिटन ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, रिटन कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई सी को 3 लाख देना है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो आप बोलिए कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा, क्या तरीका होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सोच के बताना है क्या ऑप्शन होगा। क्या बोला है कि अदर पार्टनर्स विल पे कमल द मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर द लॉसेस इक्वली। आपको क्या लगता है, जो मिनिमम प्रॉफिट उनको देना है, बाकी जो बचेगा वो आपस में बांटेगा, ऐसा करेगा। या अदर पार्टनर्स विल पे कमल द मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर द लॉस इन कैपिटल रेशियो। जो लॉस बनेगा आपस में कैपिटल रेशियो में अपना बांट लेगा। या अमल एंड बिमल विल टेक, अमल बिमल दोनों ने 75,000 करके लेंगे और कमल को 3 लाख जो उसने मांगा है वो दे देगा, उनको 3 लाख दे देगा और आपस में 75 करके करेगा। और 1,50,000 करके आपस में पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं था, मतलब इसमें कोई पार्टनरशिप का प्रॉफिट का रेशियोज भी नहीं बताया गया था। फिर यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, एग्रीमेंट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, कोई रिटन एग्रीमेंट बना भी नहीं था। तो इसका मतलब है अगर एग्रीमेंट नहीं है, आपस में कितना रेशियोज में बटेगा वो भी मेंशन नहीं है। सी ने अचानक बोल दिया भाई, कमल ने अचानक बोल दिया हमको 3 लाख दे दो भाई प्रॉफिट, हमारे घर में चल नहीं रहा है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है, मेरे को चाहिए 3 लाख प्रॉफिट। क्या पार्टनर लोग ऐसे दे देगा, चलो ठीक है भाई इनको प्रॉब्लम है दे दो। लॉफुली क्या ये पॉसिबल है, एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में एक्चुअली आंसर क्या होना है, आपको क्या लगता है? इस केस में कोई कुछ भी बोल दे, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियोज मेंशन नहीं है, किसी को अगर कोई गारंटी वाला मैटर मेंशन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर आपस में इक्वली बांट लेगा। तो इसका मतलब है अगर इक्वली यहाँ बांटा जाए, कितना प्रॉफिट था, 4,50,000 इसका प्रॉफिट था। तो अगर इक्वली बांटेंगे तो 4,50,000 इसका था, तो फिर इक्वली बांटेंगे तो मतलब हर किसी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, मतलब सबको मिलेगा एक सेम अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 4,50,000 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब है 1,50,000। हर पार्टनर आपस में 1,50,000 करके बांटेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ए डी।
देखिए आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेगा आप तो फिर घबरा जाएंगे, भाई कैसे करेंगे, ऐसे उसको 3 लाख दे देंगे, बाकी लोगों को 75 आप बांट देंगे, ऐसे ही कुछ सोचेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको इक्वली देना है, क्योंकि आपस में कोई पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो भी नहीं बताया गया है, और उनको जो प्रॉफिट मिनिमम 3 लाख देना है ऐसे भी इसके बारे में भी कोई मेंशन नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होगा, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आपको किसी मतलब इसमें नहीं आना है, आपको ये याद रखना है अगर कोई रेशियोज वगैरह नहीं है तो भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या प्रॉब्लम दिया है आपने। और एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसको देखते हैं फिर। अच्छा, आगे हमने सब कुछ कर लिया, आ गया, हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए ये हमारा 17 नंबर प्रॉब्लम है, देखते हैं। बोर तो नहीं लग रहा होगा, बोर नहीं लगना चाहिए, शाम से तो बोर नहीं लगना चाहिए। क्या बोला गया देखिए, ऑन 1 जुलाई 2024 ए पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड इन अ फर्म एडिशनल कैपिटल ऑफ 3 लाख उसने एडिशनल कैपिटल डाल दिए हैं। तो आपको बोला गया है, क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कोई है नहीं, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो 31 मार्च में ही विल रिसीव इंटरेस्ट, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसने एडिशनल कैपिटल दिया है और उसने बोला है कि भाई हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो फिर इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको। नंबर ए में बोला गया 0 मिलेगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नंबर बी में बोला गया 18,000 मिलेगा, सी में बोला गया 13,500 और डी में बोला गया है 11,250। अब जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, उसमें मेंशन ही नहीं है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ से मिलेगा भाई। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी कुछ भी हो जाए, जो भी पार्टनर मांगे कुछ नहीं देना है, क्योंकि नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक ही चीज पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं है फिर भी मिलता है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6%। ठीक है, वो भी 6% करके मिलता है। तो बाकी जो भी पार्टनर मांग ले उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है क्या मिलेगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दौर से 0 मिलेगा, मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें मेंशन भी नहीं है, तो फिर क्यों मिलेगा भाई। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए इसमें क्या बताया गया है। ऑन 1 जनवरी 2024 ए पार्टनर एडवांस ए लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फार्म को लोन दिए हैं 2 लाख। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2024 विल बी कितना होगा। अब देखिए आपको मैं बताया हूँ कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट यहाँ बता दिया गया, लेकिन ये क्या है, ये लोन है, 2 लाख लोन दिया गया है। कब दिया गया है, साल की शुरुआत में 1 जनवरी में दिया गया है। तो फिर रेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन रेट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या है नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई क्या नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है। लेकिन हमको पता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, 6%। तो 6% के हिसाब से हम कैलकुलेट करके दे देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 2 लाख, जितना आपने लोन दिए हैं। कब दिए हैं, 1 जनवरी, मतलब साल की शुरुआत में दिए हैं। अब देखिए कब इसका एंड हो रहा है, 31 मार्च में। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, ये मार्च नहीं होगा, ये दिसंबर होगा। प्रॉब्लम में ये थोड़ा सा गलती हुआ है, 31 जनवरी 1 जनवरी में किए हैं, तो फिर 31 कब, 31 दिसंबर में जाके उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना परसेंट करेंगे, 6%, मतलब 6/100, 6/100 मतलब 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर कितना होगा देखिए,
2 लाख का 6% करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो काट देते हैं, फिर 6 2 12 मतलब 12,000। ठीक है, ये जो मार्च नहीं होगा ये दिसंबर में होगा, मतलब दिसंबर में जाके उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो अगर दिसंबर में उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा, 12,000। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, 12,000। ठीक है बच्चों, ये होगा 12,000। ठीक है, क्लियर। चलिए और एक बात है, अगर ये 12 ये दिसंबर में ना हो के मार्च में ही होगा तो फिर क्या होगा, तो भी यहाँ पे ऑप्शन है ना। अगर हम इसको दिसंबर मान लेते हैं तो आपका आंसर होगा ये 12,000। अगर हम इसको दिसंबर ना मान के हम इसको मार्च मान लेते हैं, अगर मार्च में होगा, दिसंबर में होगा तो 12,000 होगा, अगर मार्च में होगा तो कितना होगा। देखिए मार्च का मतलब क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें अगर हम क्या करेंगे, इंटू 3/12 करेंगे। अगर 3/12 करेंगे तो फिर कितना आएगा, आ जाएगा 3,000। अगर ये मार्च में होता है, 31 मार्च में होता है, तो आंसर क्या आएगा, फिर आंसर आपका ये 12,000 नहीं आएगा, तब आंसर आएगा आपका 3,000। ठीक है, हम एक ही प्रॉब्लम आपको दोनों समझा दिए। अगर ये मार्च में होगा तो 3,000 होगा, अगर ये दिसंबर में होगा तो फिर ये 12,000 होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए देखिए क्या बोला गया है। अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख and advance a loan of 3 lakhs to the firm at the beginning of the year. Partner will receive years interest. पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखिए दो चीज़ है, एक उसने क्या किया, एक उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया इतना, और दूसरा उसने एडवांस, एडवांस का मतलब लोन दिए हैं। तो एंड ऑफ द ईयर कब दिए हैं, शुरुआत में, साल की शुरुआत में दिए हैं। तो एंड ऑफ द ईयर जाके उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब वो बोलना चाह रहा है इंटरेस्ट दो तरीके से, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। अगर इस तरह से हम देखें तो आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपके पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब होता है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मिलेगा कितना, 0 मिलेगा। क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंटेज होगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलेगा आपको वो तो मिलेगा ही। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलना चाहिए, 3 लाख उसका लोन है, उसके ऊपर कितना परसेंटेज मिलना चाहिए, अगर नहीं बताया तो 6% मिलना चाहिए, इंटू 6% इंटू कितने महीने के लिए, पूरा साल के लिए, तो फिर पूरा 12 महीने के लिए मिलेगा। क्योंकि बिगिनिंग में, शुरुआत में, साल की शुरुआत में उसने मतलब एडवांस दिए थे, तो पूरा साल के मिलेगा। तो 6% 3 लाख का तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो ये 18,000 और इसमें तो 0 मिला है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0 + 18,000 कितना हो गया भाई, 18,000। ऑप्शन क्या था, बी 18,000, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, वो भी 6% करके, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि आपका प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम है जो अब हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और ऐसे प्रॉब्लम लेके आपको डिस्कस करेंगे। चले इसको पहले ख़त्म तो करें। क्या बोला गया है देखिए,
अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 84,000। ठीक है, ये आपको देखना क्या है, नेट प्रॉफिट आपको बोला गया है 84,000। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बोला है 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी आपको बोल दिया गया है कितना, 2,000। तो आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया डिविजिबल प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है आपको बताते हैं, एक एक आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए कैसे करेंगे। एक तो आप देखिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं आपको पता है कि कैसे वो बनाते हैं, तो फिर हम उसको थोड़ा सा फॉर्मूला की तरह करके देते हैं आपको। तो फिर कैसे बनाएंगे हम, तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट, लिख लीजिए भाई आप लोग भी, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट कितना है भाई आपका 84,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 2,000, जोड़ देते हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 15,000। तो फिर कितना आ जाएगा 84,000 प्लस उसके साथ 2,000 जुड़ जाएगा, माइनस कितना 15,000, आगे आपका 71,000। ठीक है, ये आगे आपका डिविजिबल प्रॉफिट, आपका ऑप्शन है डिविजिबल प्रॉफिट, ऑप्शन 71,000 है, तो आपका ऑप्शन जो है वो है ए। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। लेकिन एक चीज़ देखिए कैसे आया, आपने जरूर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कैसे हमने ये कैलकुलेशन किए हैं। आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपके लिए हम थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे समझाने के लिए कि भाई कैसे आया। देखिए हम थोड़ा सा टी फॉर्म में खोल लेते हैं, ऐसे टी फॉर्म में खोल लेते हैं, छोटा करके आपको दिखाते हैं हम कैसे लिखते हैं। एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। यहां पे नेट प्रॉफिट कितना 84,000 है, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका 2,000, और यहां हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, यहां लिखते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। ठीक है ना, अब इसको हम क्लोज करते तो फिर यहां से हमारे आ जाता, ऐसे क्लोज करके हम लाते हैं, फिर कितना प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका 86,000, यहाँ भी 86,000, और बैलेंस में आ गया आपका 71,000। ये हो गया आपका, एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने क्या किया है, हम फॉर्मूला की तरह आपको लिख के इन दोनों साइड का प्लस कर लिए। देखिए नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किए, माइनस जो भी आइटम यहाँ है इसको हमने माइनस कर दिए, तो बैलेंस में आ गया 71,000। ऐसे हमने कैलकुलेट किए हैं।
आप भी अगर आपको याद नहीं रहता, आप थोड़ा सा धैर्य में सोच लीजिए कि क्या क्या आइटम आपका इंटरेस्ट ये नेट प्रॉफिट के साथ कैसे ड्राइंग वगैरह जोड़ते वो जोड़ेंगे, और इस साइड में लेफ्ट साइड में जो डेबिट में जो आएगा उसको हम जोड़ के माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से हमने कैलकुलेशन किए हैं। तो आपका आंसर हो गया कितना, 71,000। ये हो गया ए। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक ख़त्म है ये, आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही काफ़ी सारे MCQs लेके आपके पास डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर हेल्प हुआ, तो आपका काम है वीडियो को शेयर करना, दोस्तों को भेजना कि उनको भी इसका हेल्प मिले, और कमेंट्स करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको हेल्प मिले और हमको भी हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs लेके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है 40 में 40 लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।